कैसे हैं आप सब। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माई क्लाइंट कि साहब फेसलेस असेसमेंट रिजीम में अगर मुझे ऑफिसर को कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी हुई या अपना केस उन्हें ओरली समझाना हुआ तो मैं किस प्रकार वो अपना केस उनके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने कुछ कंसर्न्स मेरे सामने उठाए और उन्होंने मुझसे कुछ 3 से 4 क्वेश्चन रेज़ किए। तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस पेश करता हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो यहाँ पे अब बात चल रही है कि डज असेसी वुड हैव अ वेस्टेड राइट टू पर्सनल हियरिंग इन द फेसलेस असेसमेंट रिजीम अंडर सेक्शन 144B एंड ग्रांटिंग ऑफ द पर्सनल हियरिंग इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। अल्टीमेट बात इन दोनों पॉइंट्स पे चलने वाली है। तो अब यहाँ हो क्या रहा है। अब ये चश्मे वाला हूँ मैं जो मैकबुक पे हाथ रख के बैठा है। मेरे साथ बैठी हैं मिसेस चावला और उनके साथ बैठे हैं मिस्टर चावला जो कि बहुत चिंतित लग रहे हैं। चलिए, अब ये मेरे दफ्तर में आए। और उन्होंने मुझसे पूछा 4 कोर क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछे। साहब हमें बताएं कि व्हाट इफ़ द डिटेल डिस्कशन इज़ रिक्वायर्ड इन आवर केस, ओरल डिस्कशन इज़ रिक्वायर्ड। व्हाट इफ़ जो मैं लिख के दूंगा उन्हें, जो मैं अपनी रिटर्न सबमिशन दूंगा वो सफिशिएंट ना रही, और अगर मैंने पर्सनल हियरिंग मांगी, क्या मैं पहले तो मांग सकता हूँ पर्सनल हियरिंग, और क्या ही मेरा राइट है पर्सनल हियरिंग मांगने का, और क्या अगर मैं मांगूंगा जब पर्सनल हियरिंग तो क्या चांसेस हैं कि असेसिंग ऑफिसर हमें देगा, वो मना नहीं करेगा पर्सनल हियरिंग के लिए। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर हमारा आगे का वीडियो चलने वाला है, तो बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो रहेगा ये। सो मैंने उनके क्वेश्चन सुनने के बाद कहा, मिस्टर चावला द क्वेश्चंस आर सो मच वैलिड एंड वेरी रीजनेबल ऑन योर पार्ट। तो मैंने कहा जी हाँ ज़रूर। साहब, आप ऑफ कोर्स पर्सनल हियरिंग मांग सकते हैं टू एक्सप्लेन द केस प्रॉपर मैनर में बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज़। आप पर्सनल हियरिंग मांग सकते हैं विच इज़ वेरी वेल कवर्ड अंडर द लॉ। ओके। एंड मैंने उन्हें ये भी बताया कि अगर आप जब आपने पर्सनल हियरिंग मांगी तो दैट इज़ मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू प्रोवाइड यू द पर्सनल हियरिंग बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वो आपको डिनाई नहीं कर सकता पर्सनल हियरिंग के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो आपको पर्सनल हियरिंग देगा ही देगा। अगर उसने ऐसा किया, उसने अगर डिनाई किया, आपको पर्सनल हियरिंग नहीं दी, उस केस में वो जो शो कॉज नोटिस होगा, दैट शो कॉज नोटिस इज़ टोटली इनवैलिड, वो मान्य नहीं रहेगा। और उस शो कॉज नोटिस के बिहाफ पे जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई और जिसको मद्देनज़र रखते हुए असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, वो असेसमेंट ऑर्डर नल एंड वॉइड होगा, इनवैलिड होगा लॉ की नज़रों में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है चावला जी कि आप अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ज़रूर से ज़रूर पर्सनल हियरिंग की मांग रखें असेसिंग ऑफिसर के आगे, और देना पर्सनल हियरिंग बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ मैंडेटरी ऑन हिज पार्ट। और अगर वो ये नहीं देते और आपकी रिक्वेस्ट ऑन रिकॉर्ड वहाँ चली जाती है उनके पास, देन द असेसमेंट ऑर्डर विल बी नल एंड वॉइड, विल बी इनवैलिड। वो असेसमेंट ऑर्डर मान्य नहीं रहेगा। ऐसा सेम केस दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया, जिसमें जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसकी साइटेशन है 134 taxman.com 187, चाहे तो आप जाके ये देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरा ऑर्डर भी डाल दूंगा, इसका लिंक भी पेस्ट कर दूंगा टैक्समैन का। आई विल पेस्ट द ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ डाउनलोडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके। सो इस पर्टिकुलर केस में चल क्या रहा था। इस पर्टिकुलर केस में असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान अपनी रिक्वेस्ट रखी थी असेसिंग ऑफिसर के आगे, असेसमेंट यूनिट के आगे, कि उन्हें पर्सनल हियरिंग दी जाए। एंड असेसमेंट यूनिट ने उनकी रिक्वेस्ट को
इग्नोर करते हुए असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में जब ये बात हाई कोर्ट तक पहुंची, जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट ने कहा द ऑर्डर इज नल एंड वॉइड एंड द शो कॉज नोटिस जिसके बेस पे प्रोसीडिंग फ्रेम हुई वो भी नल एंड वॉइड है, और जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ वो भी नल एंड वॉइड है। उन्होंने इन सारी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार करते हुए असेसिंग ऑफिसर को, और जो कि है असेसमेंट यूनिट इस केस में, उसको दोबारा से ऑर्डर किया, मैटर रिमांड बैक कर दिया असेसमेंट यूनिट के पास और बोला ये सारी प्रोसीडिंग आप फ्रेश तरीके से दोबारा करोगे, आपका पहले किया हुआ काम मान्य नहीं है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ना कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए और भी हाई कोर्ट्स में ऐसी इसको रेफरेंस करते हुए सिमिलर ग्राउंड्स पे सिमिलर डिसीजन पास हुए हैं, जिन सब को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया है। 3 अगस्त 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने CBDT ने 3 अगस्त 2022 को SOP भी जारी किया है, जिसमें साफ साफ पॉइंट नंबर N में लिखा हुआ है कि it is the vested right and it is mandatory on part of the assessment unit to provide you personal hearing by way of video conferencing in 2 to 3 days of your request। ये पूरी बातें साफ साफ लिखी हैं इन पॉइंट नंबर N। सो मैं ये SOP भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फॉर द पर्पस ऑफ योर डाउनलोड एंड फॉर द पर्पस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। सो देयरफॉर अब चावला जी इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी और जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट की रूलिंग्स को भी मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो असेसी वुड हैव अ वेस्टेड राइट टू पर्सनल हियरिंग इन फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144B and granting the personal hearing would not be discretionary as per the facts of each case. It is not discretionary on part of the assessing officer। मेरा ख्याल है चावला जी अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आपके मन में थोड़ी सेटिस्फेक्शन आ गई होगी। बस मेरा रिक्वेस्ट ये ज़रूर है कि आप पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट ज़रूर से ज़रूर जारी करें बिफोर द असेसमेंट यूनिट इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। सो बस मुझे लगता है अब आपका डाउट क्लियर हो चुका है, अब आपके मन में शांति आ गई है चावला जी। सो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ। और अगर किसी को और कुछ क्वेरीज हैं दे कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अनदर वीडियोज़ on any of the queries you have in mind, and rest what can I say, I hope it helps. Thank you all, thank you for patient listening. Have a nice day. Bye bye.